नमस्ते मामा जी। इस महीने की 20 तारीख को हमारे मम्मी पापा की शादी को पूरे 25 साल हो जाएंगे, तो हम उनकी शादी की सालगिरह को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। उनके लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है, तो आप सबको हमारी खुशियों में शामिल होने जरूर आना होगा। और देखिए मामा जी, मम्मी पापा को इस बारे में कुछ पता ना चले, वह क्या है ना, उनके लिए सरप्राइज है। कोमल ने उत्साहित होते हुए कहा। हाँ हाँ, हम जरूर आएंगे, कोई काम हो तो बताओ, दिनेश मामा जी ने कहा। नहीं, बस आप लोग समय से आ जाइएगा, बाकी हम सब संभाल लेंगे, कोमल ने कहा। 24 वर्षीय कोमल, जिसकी अभी 6 महीने पहले ही नौकरी लगी थी, वह अपने मम्मी पापा के लिए कुछ खास करना चाहती थी। उसने अपने लोकल करीबी रिश्तेदारों और आस पड़ोस के कुछ लोगों को आमंत्रित किया था। इस काम में उसकी 22 वर्षीय बहन खुशी पूरा सहयोग कर रही थी। कोमल के पापा सतीश जी की मामूली प्राइवेट नौकरी थी और मां आशा सिलाई का छोटा मोटा काम करके गृहस्थी चलाने में अपने पति का सहयोग करती थी। पति पत्नी दोनों ने अपनी खुशियों को किनारे रख हमेशा बच्चों के बारे में सोचा। उनकी गरीबी की वजह से रिश्तेदार उनकी उपेक्षा करते थे। उन्हें अपने घर बुलाना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वे खुद भी उनके घर जाने से कतराते थे, भले ही बच्चों का जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह। अगर जाते भी थे तो बेमन से। सतीश जी के यहाँ 2 बेटियों का जन्म हुआ तो रिश्तेदारों ने ताना मारना शुरू कर दिया। अरे, आप लोगों ने तो गरीबी में गीला आटा वाली कहावत सार्थक कर दी। बेटियों को ब्याहने की चिंता में ही सारी उम्र निकल जाएगी। पर उन्होंने बेटियों की परवरिश में काफी ध्यान दिया, उन्हें अच्छी शिक्षा और संस्कार दिए। दोनों बेटियों ने उनके किए त्याग का मान रखा, पढ़ाई में दिल लगाकर मेहनत की। इसी का नतीजा था कि कोमल को प्राइवेट कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। कोमल ने अपने माँ पापा के त्याग को करीब से देखा था, इसलिए वह उनके लिए कुछ खास करना चाहती थी। इधर दिनेश मामा ने अपनी पत्नी रजनी से कहा, सुनो रजनी, आशा दीदी को उपहार में क्या दिया जाए? इसमें इतना सोच विचार करने की क्या जरूरत है? कौन सा कम ज्यादा शगुन हो गया तो बुरा मान जाएंगे वे लोग। वह मेरी बुआ के बेटे की शादी में जो मुझे कॉटन की साड़ी मिली है ना, वह दीदी को दे देंगे और 251 रुपए का लिफाफा जीजाजी को दे देंगे। रजनी बोली। अरे, ये तो बहुत कम हो जाएगा। दिनेश जी बोले। कुछ कम नहीं होगा, उनके स्टेटस के हिसाब से इतना काफी है। देखना, सबसे ज्यादा शगुन तो हमारा ही होगा। आस पड़ोस के लोग 100 रुपए पकड़ा कर चले जाएंगे। कोमल ने अपने बड़े पापा को भी परिवार सहित बुलाया था। वहां का नजारा भी कुछ ऐसा ही था। ताईजी ने एक हॉट पॉट जो उन्हें गिफ्ट में मिला था और 251 रुपए का लिफाफा शगुन में रखा, ये सोचते हुए कि वहां सबसे ज्यादा शगुन तो हमारा ही होगा। एनिवर्सरी की सुबह कोमल और खुशी ने मम्मी पापा को गले लगाकर विश किया। घर को झालरों, रंगोली, फूलों, गुब्बारों से डेकोरेट किया। माँ पापा को इस बात का अंदेशा नहीं था कि बच्चे कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। शाम 6 बजे जब भाई दिनेश पत्नी संग पहुंचा तो आशा जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। थोड़ी देर में सतीश जी के भाई भाभी पहुंच गए। अब तो उन्हें बच्चों की सरप्राइज पार्टी का पता लग ही गया। पड़ोस में रहने वाली कुमुद आंटी, जो खाना बनाने का काम करती थी, उनके यहाँ से एक एक करके खाने के व्यंजन आने लगे। पनीर की सब्जी, मिक्स वेज, पुलाव, रायता, पूरी, मीठे में गाजर का हलवा। 2 दिन पहले ही कोमल एडवांस पैसे देकर उनको खाना बनाने का ऑर्डर दे आई थी। आस पड़ोस के लोग भी आने लगे। उनके हाथ में बड़े बड़े उपहार थे। केक कटिंग के बाद उपहार देने की बारी आई। मामा मामी, ताई ताऊ देखकर हैरान थे कि पड़ोसियों ने उपहार में बड़ी बड़ी चीजें दी। 2 पड़ोसियों ने मिलकर माइक्रोवेव ओवन दिया। 2 और पड़ोसियों ने मिलकर डिनर सेट दिया। एक पड़ोसी ने डबल बेड की बेडशीट दी। पड़ोसियों के बड़े बड़े उपहार देखकर आशा जी ने कहा, इतने महंगे उपहार देने की क्या जरूरत थी? अरे, जरूरत कैसे नहीं थी, आप लोग हमेशा हमारे दुख सुख में साथ खड़े रहे। सतीश भाई साहब ने अपना खून देकर मेरे बच्चे की जान बचाई, एक पड़ोसन ने कहा। तभी दूसरी पड़ोसन बोली, मेरी बेटी की शादी में आप लोगों ने बारात के स्वागत से लेकर विदाई तक सारी व्यवस्था घर के सदस्य की भांति संभाली थी।
आपने सबसे अत्यंत स्नेह और आत्मीयता के संबंध बना रखे। हर किसी की हर संभव मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए तो हम सब कोमल बिटिया के एक बुलावे पर आपकी खुशी में शामिल होने आ गए। पड़ोसियों ने कहा। आशा और सतीश जी की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े और घर के रिश्तेदार अपनी सोच पर शर्मिंदा थे। दोस्तों, रिश्तों को अमीरी और गरीबी के तराजू से तोलकर उनकी तौहीन न करें, बल्कि उन्हें सहेज कर रखें। सच्चा रिश्ता वक्त पर बहुत काम आता है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।